नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलन सिंह कर्ण। और दोस्तों, एसके एजुकेशन एकेडमी पर मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। और दोस्तों, अनअकैडमी पर मेरे 100 से ज़्यादा जो फ्री कोर्सेज चल रहे हैं उनको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप मेरी प्रोफाइल उसमें आप सर्च कर सकते हैं शैलन सिंह के नाम से। और यहाँ पर जो मेरे कोर्सेज़ हैं वो आप देख पा रहे होंगे, फ्री कोर्सेज़। यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर के काफ़ी कुछ अपने जो वीडियो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो दोस्तों, आप मेरे ये सारे के सारे जो वीडियो हैं आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत स्मृति एवं विस्मृति। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पर स्मृति के संबंध में अध्ययन करेंगे कि स्मृति को कितने भागों में बांटा गया है और स्मृति का यहाँ पर अधिगम में क्या महत्व होता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। तो दोस्तों, स्मृति के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्मृति का अर्थ एवं इसकी परिभाषा देखेंगे। तो दोस्तों, स्मृति हम किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा सीखे गए कार्य अथवा कौशल जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उपयोग कर सके एवं सीखे हुए उस कार्य अथवा कौशल अथवा विचारों को धारण करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर स्मृति कहते हैं। यानी कि आपके द्वारा सीखा गया कोई भी कार्य अथवा कौशल जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वुडवर्थ महोदय के अनुसार स्मृति को उन्होंने परिभाषित किया है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि इन परिभाषाओं के आधार पर ही जो हमारे प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन है वो बन करके आते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वुडवर्थ ने यहाँ पर स्मृति को परिभाषित किया है। पूर्व में सीखी गई बातों को याद करना ही क्या है? स्मृति है। किसके अनुसार दोस्तों? ये वुडवर्थ के अनुसार है। इसी प्रकार से जो हमारे हिलकार्ट और एटकिंसन महोदय हैं, उन्होंने भी यहाँ पर स्मृति को परिभाषित किया है। स्मरण करने का तात्पर्य पहले सीखी गई अनुक्रियाओं के कुछ चिन्हों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करने से है। तो यानी कि हिलगार्ट और एटकिंसन के अनुसार जो स्मृति है वो पहले से जो सीखी गई हमारी अनुक्रियाएं हैं और उनके जो कुछ चिन्ह हैं उनको वर्तमान परिस्थितियों में याद करना, उनको व्यक्त करना ही यहाँ पर क्या कहलाता है दोस्तों? स्मृति कहलाता है। तो ये तो हमने समझा स्मृति का अर्थ। अब आगे हम देख लेते हैं स्मृति की अवस्थाएं। तो दोस्तों, स्मृति को मुख्यतः यहाँ पर देखिए 3 अवस्थाओं में यहाँ पर बांटा गया है। पहला जो है उसे हम कहते हैं कूट संकेतन। अब दोस्तों, कूट संकेतन वह संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर स्मृति की जो पहली अवस्था कूट संकेतन, यानी कि एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में जो स्मृति चिन्हों का जो चित्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कूट संकेतन कहते हैं। आपके द्वारा किसी वस्तु को देखना और देखने के पश्चात उसका जो चित्र है वो हमारे स्मृति पटल पर छपना यहाँ पर क्या कहलाता है दोस्तों? एक प्रकार से कूट संकेतन कहलाता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में उसकी जो छवि है वो यहाँ पर अंकित हो जाती है। दूसरा जो हमारी अवस्था है उसे हमने कहा है भंडारण। भंडारण वह है जिसमें कूट सांकेतिक सूचनाओं का संचय किया जाता है। तो दोस्तों, नाम के अनुसार कूट सांकेतिक सूचनाओं को यहाँ पर भंडारित करके रखना, उनको जो संचय करके रखना क्या कहलाता है? यहाँ पर भंडारण कहलाता है। दोस्तों, जो तीसरी अवस्था है वो है हमारी पुनरुद्धार। व्यक्ति के द्वारा अपनी संचित सूचनाओं का पुनः स्मरण करना एवं संचित भंडारण से उन्हें खोज कर व्यक्त करना यहाँ पर क्या कहलाता है? पुनरुद्धार कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्मृति में इन तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। पुनरुद्धार के अंतर्गत जो आपने जो बातें सीखी हैं उन्हें समय पर वापस आपको याद आ जाएं, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर पुनरुद्धार कहलाता है। यानी कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आपके द्वारा सीखी गई बातों को फिर से आप यदि उपयोग कर पा रहे हैं तो यानी कि उसका क्या हो रहा है? स्मृति का यहाँ पर पुनरुद्धार हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने देखी स्मृति की अवस्थाएं। अब आगे हम देखते हैं स्मृति के प्रकार।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्मृति के प्रकार हमारी परीक्षाओं में स्मृति के प्रकार से संबंधित जो प्रश्न है वो बिल्कुल बन करके आते हैं। जैसा कि सबसे पहला प्रकार देख पा रहे हैं, संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति वैसे स्मृति संचय को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति सामान्यतः 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए सूचनाओं को याद रख पाता है। तो संवेदी स्मृति हम किसे कहेंगे? बहुत ही इजी वे में यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए आपने यदि किन्हीं सूचनाओं को आप याद रख पा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? यहाँ पर संवेदी स्मृति कहला रहा है। यदि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है तो कुछ सेकंडों के लिए उसकी जो छवि होती है वो हमारे मस्तिष्क में रहती है, तो वो जो छवि है उन क्या कहते हैं? यहाँ पर संवेदी स्मृति कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्मृति का दूसरा प्रकार दिया है लघुकालीन स्मृति। तो दोस्तों विलियम जेम्स ने लघुकालीन स्मृति को प्राथमिक स्मृति भी कहा है। इस प्रकार की स्मृति की 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली, किसी भी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक इकट्ठा करके यहाँ पर रखा जा सकता है। और दूसरा, जो सूचनाएं इसमें प्रवेश पाती हैं वह कमजोर प्रकृति की होती हैं और जिसे व्यक्ति केवल 1 या 2 प्रयास करके ही यहाँ पर सीख जाता है। तो यानी कि इस प्रकार की स्मृति को हम प्राथमिक स्मृति भी कहते हैं और इसमें 20 से 30 सेकंड तक जो हमारी सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करके रखा जाता है और 1-2 प्रयास से वो जो सूचनाएं हैं उनको हम यहाँ पर सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्मृति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? लघुकालीन स्मृति। अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगली जो हमारी स्मृति है उसे कहा जाता है दीर्घकालीन स्मृति। तो दोस्तों विलियम जेम्स के अनुसार यह एक गौण स्मृति भी है। यह इस प्रकार की स्मृति है कि इस स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को कम से कम 30 सेकंड तक अवश्य याद रख सकता है। यानी कि यहाँ पर जो याद रखने का जो समय है वो बढ़ गया है। कम से कम कितना कर दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर 30 सेकंड कर दिया गया है। तब उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घकालीन स्मृति कहेंगे। यानी कि आपके द्वारा जो भी विषय वस्तु याद की गई है कि उसे कम से कम यदि आप 30 सेकंड तक याद रख पाते हैं तो वो दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत यहाँ पर आता है। और अधिक से अधिक यहाँ किसी भी सूचना को इकट्ठा हम लोग कर सकते हैं। इसका जो भंडारण क्षमता भी काफ़ी अधिक हो गई। इसी प्रकार से इसकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती, अर्थात किसी भी सूचना को हम अपने जीवन काल तक संचित रख सकते हैं या किसी भी सूचना को मात्र 1 घंटे तक संचित रख सकते हैं। और इसको और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि इसे सक्रिय स्मृति या दीर्घावधि संचयन अवधि भी इसे स्मृति के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर स्मृति के प्रकार देखे। अब हम हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है उसके आधार पर कुछ जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, जिससे आपको अभ्यास भी हो जाएगा और प्रश्नों की प्रकृति भी आप समझ पाएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को कम से कम कितने समय तक याद रख सकता है? अब दोस्तों यानी कि आपने यदि वीडियो अच्छे से देखा होगा तो इसका आंसर आपको बिल्कुल आता होगा। हमारे पास में यहाँ पर दीर्घकालीन स्मृति के संबंध में पूछा गया है और इसमें कम से कम कितने समय तक यहाँ पर याद रखा जा सकता है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है हमारे पास में 30 सेकेंड, दूसरा है 45 सेकेंड, तीसरा है 5 सेकेंड और चौथा हमारे पास में दिया है यहाँ पर 15 सेकेंड। अब दोस्तों देखिए, दीर्घकालीन स्मृति में हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 30 सेकंड तक किन्हीं भी सूचनाओं को कितने समय तक याद रखा जा सकता है? 30 सेकंड तक रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझिए। निम्न में से क्या स्मृति की अवस्थाएं हैं? अब आपको यहाँ पर बताना है कि स्मृति की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है हमारा कूट संकेतन, दूसरा है हमारा भंडारण और जो तीसरा है वो है हमारा पुनरुद्धार और चौथा ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो जैसे कि हमने स्मृति की अवस्थाओं के संबंध में हमने कि यहाँ पर कूट संकेतन ये भी स्मृति की अवस्था है, भंडारण ये भी है, पुनरुद्धार ये भी है। तो इस प्रकार से हमारा जो 4th ऑप्शन है ये सभी, ये वाला जो आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्न में से किसे स्मृति में, किस प्रकार की स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप में यहाँ पर संचित रहती हैं, अर्थात उनके स्वरूप में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हमें बताना है कि अपने मूल रूप में किस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो किस प्रकार की स्मृति में यहाँ पर संचित रहती हैं। अब दोस्तों वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर भी आपको आता होगा। आइए हम देख लेते हैं एक बार फिर से।
तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारे पास में हो जाएगा उसे हम कहते हैं संवेदी स्मृति। क्योंकि दोस्तों संवेदी स्मृति में आपके द्वारा जिस भी विषय वस्तु को देखा जाता है वो जस की तस हमारे दिमाग में उसका जो चित्र है वो यहाँ पर संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से मूल रूप में किसी विषय वस्तु को यहाँ पर याद रखना किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? संवेदी स्मृति के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया है प्राथमिक स्मृति किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में हमने इसे भी देखा है कि जो प्राथमिक स्मृति किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम दोस्तों? यहाँ पर प्राथमिक स्मृति जो है वो हमारी यहाँ पर जो लघुकालीन स्मृति है इसे प्राथमिक स्मृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक और प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वह संकेत जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है। तो हमने यहाँ पर जो स्मृति की जो अवस्थाएं हैं उसमें देखा था यहाँ पर कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार या यह सभी। तो दोस्तों वह संकेत तो कौन सा संकेत हो जाएगा यहाँ पर? जिसे हम कहते हैं कूट संकेतन। क्या कहते हैं दोस्तों? कूट संकेतन। कूट संकेतन के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु का जो चित्र है वो हमारे दिमाग में यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।